हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। अभी घर से बाहर निकल रही हूँ और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सो हस्बैंड यहाँ पे गेट बंद कर रहे हैं और मीठी भी आगे आगे है। मैं बाबू को लेकर के उतर रही हूँ सीढ़ी पर से और यहीं से ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। और आज पता नहीं क्या हुआ, मतलब कि खाना खाने के बाद अचानक से मन कर गया, ये खमन खाने का मन कर रहा था। क्योंकि जब मैं पहले गांधीनगर रहती थी ना, गुजरात में, तो ये सब खाती थी तो मुझे अच्छा लगता था। बट इधर इतना नहीं मिलता है, बट ढोकला मिलता है। तो फिर मेरा मन किया कि चलो ढोकला खाते हैं। तो हस्बैंड को बोली लाने के लिए, तो वो बोलते हैं कि तुम भी चलो। क्योंकि उसके बाद पूछने लगते हैं कि और क्या लेना है और क्या लेना है। तो फिर मतलब कि बोले कि चलो एक बिस्किट ले लेना, ये वो। तो बोलते हैं इसके लिए तो तुम्हें चलना होगा, क्योंकि देखोगी कौन सा, नहीं तो फिर लाएंगे उसके बाद तुमको लगेगा कि ये अच्छा नहीं है। मतलब मैं बहुत ऐसा बोल देती हूँ कि ये पसंद नहीं, वो नहीं पसंद है। तो बोलते हैं तुम चलोगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मतलब वैसे तो मैं कहीं जाने के लिए बहुत सोचती हूँ कि कृष्णा परेशान करेगा, इसको लेकर कैसे जाएंगे ये वो, लेकिन उस टाइम नहीं सोची, इस वजह से चल दी। अगर थोड़ा सा भी सोच लेती तो फिर से मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं हमेशा रेस्टोरेंट जाने से डरती हूँ कि कृष्णा बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो बस ऐसे ही बिना सोचे समझे निकल दी। जो कपड़ा पहनी थी, ऐसे ही हस्बैंड घर पे थे, छुट्टी था तो घर पे थे। तो थोड़ा-सा ऐसे रेडी हुई थी, ऐसा नहीं कि वो घर पे थे तो रेडी हुई थी, बट ऐसे थोड़ा-सा रेडी थी ही। तो बस ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ा, ड्रेस वगैरह भी चेंज नहीं करना पड़ा। जो पहनी थी सोचा कि चलो यही, और बगल में ही है मिलन। तो मिलन में गई थी और ये देखिए बहुत ज़्यादा बाबू क्यूट लग रहा था, इसलिए उसका बार-बार मतलब मैं ले रही थी। मतलब जैसे ही आए ना, वो चेयर पे बैठा दिए, तो चेयर पे बैठने के बाद इतना ज़्यादा क्यूट लग रहा था, ऐसा लग रहा था अकेले चेयर पे बैठा हुआ है और मस्त लग रहा है। और फिर थोड़ा देर आराम से बैठा, मतलब लगभग 15 मिनट। उसके बाद तुरंत गोदी में आ रहा था, तुरंत चेयर पे आ रहा था। उसके बाद थोड़ा-सा बदमाशी किया, लेकिन बदमाशी ज़्यादा नहीं किया, या फिर ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाने दिया या रोया, ऐसा कुछ नहीं। बल्कि 1-2 बच्चा था, उसी को देखने में ये आराम से मतलब कि पूरा टाइम इसका निकल गया। 1-2 बच्चा होता है ना, जैसे कोई खेल रहा है, कोई बच्चा रो रहा था तो उसको उसके पापा तो घुमा रहे थे, वैसे तो तो ये बस उसी को ढोकला देख रहा खाने था। का मन था और बिस्किट लेने का मन था, तो निकल गया। लेकिन आने के बाद फिर सोचा कि चलो कुछ खा ही लेते हैं। तो बहुत दिन से मन कर रहा था पाव भाजी खाने का, जो कि घर पे कोई भी चीज़ पैक करा के लाओ तो उसका वो मज़ा नहीं आता है जो बाहर जा कर के खाओ और वहाँ जो सर्व करके देता है। और मीठी सैंडविच बोली थी, तो एक सैंडविच आया था और पाव भाजी आया था। तो सैंडविच भी हम लोग खाए थे और पाव भाजी उसके बाद खाए थे। पाव भाजी मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। मतलब कभी-कभी डोसा अच्छा लगता है, कभी-कभी पाव भाजी, छोला भटूरा, ये सब बाहर में ही अच्छा लगता है। घर पे जो पैक करा के लाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। फिर बस इतना ही खाए, क्योंकि खाना तो खा कर के फुल पैक था। उसके बाद रेस्ट की, उसके बाद आई थी। मतलब 1 बजे के करीब में, 12 बजे के करीब में खाई थी और ढाई 3 बजे के करीब में निकल गई थी मैं। तो यहाँ पे देखिए, देख सकते हैं ढोकला है और बहुत सारे लोग घर पे बनाते हैं, बट मैं बस सोचती ही हूँ, बना नहीं पाती हूँ। और एक्सक्यूज़ में ये रहता है कि यार मैं बस खाना बना लेती हूँ, खिला देती हूँ, बच्चे का सेवा कर लेती हूँ, इतना ही बहुत है। उसके अलावा ये सब बनाने का, वैसे तो जल्दी ही बन जाता है, लेकिन ये सब मैं नहीं बना पाती हूँ। बट मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ, क्योंकि मुझे पसंद भी है, मिट्टी को भी पसंद आएगा, तो मैं सोच रही हूँ कि बनाऊँ। तो देख सकते हैं यहाँ से उठा ली बस बिस्किट, और फिर क्या बोलते हैं, सॉरी, ढोकला ले ली। और फिर मीठी को भी कुछ लेना था। यही सब कर वर के आ गई, और अचानक से गई थी तो मैं चली गई, नहीं तो मैं नहीं जा पाती जब हूँ। मीठी छोटी थी ना, उस टाइम हम लोग गांधीनगर आते थे, तो छोटी थी तो हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर घूमे हैं, रेस्टोरेंट बहुत गए हैं। लेकिन उस टाइम बस मीठी थी तो गोद में लेना होता था, तो बस ये ले लेते थे। लेकिन अभी क्या है, अभी भी गोद में यही लेते हैं बाबू को। लेकिन पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि अब मुझे गोद भी लेना होगा, और फिर मतलब पता नहीं क्या, ये भी नहीं सोचती हूँ कि गोद लेना पड़ेगा। पता नहीं क्या, ऐसा लगता है कि दोनों को लेकर के जाना मुश्किल है थोड़ा। तो बस इस वजह से मैं बाहर नहीं जाना चाहती हूँ। लेकिन एक बार जब चले जाओ ना, तो आपको वो चीज़ ईजी लगेगी। चले मिठी। तो बस
बस वही मैं अब सोच रही हूँ कि अब जाऊँगी, क्योंकि जाकर मुझे बहुत अच्छा लगा। और पता है जो न्यू मॉम होती है वो ज़्यादा बाहर जो नहीं जाती है, मतलब ज़्यादातर तो जाती है, खुद जाती है, घूमती है फिरती है, बच्चों को भी घुमाती है, पार्क ले जाती है, लेकिन कुछ जो है वो ज़्यादा नहीं जा पाती है, जैसे मेरे जैसे कुछ है। उनको जाना चाहिए, क्योंकि जाने से अच्छा फील होता है, मूड भी चेंज होता है। क्योंकि हम लोगों का ना मूड अजीब हो जाता है, घर में रहते रहते मूड बहुत ख़राब हो जाता है, बहुत बेकार सा लगता है। तो थोड़ा घूमना चाहिए। ये देखिए जो लाना था मुझे वो लेकर के आ गई हूँ, और बहुत ही यमी यमी सा दिख रहा है, एकदम सॉफ्ट, और मतलब बहुत ही अच्छा लगता है। मुझे इससे ज़्यादा अच्छा खमन लगता है, लेकिन वो यहाँ नहीं मिलता है। वो ज़्यादातर जो गुजराती डिश है वो यहाँ इतना नहीं मिलता है। और जब मैं गुजरात में रहती थी तो मुझे वहाँ का खाना मतलब खाना तो टेस्टी वहाँ भी मिलता था, लेकिन जो फाफड़ा ढोकला ये सब, मैं ऐसे हंसती थी कि ये क्या है, फाफड़ा ढोकला ये वो। लेकिन अब मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। हस्बैंड मेरे बोलते हैं कि चले एक बार घूमने। अरे एक बार घूमने जाएंगे तो एक ही दिन के लिए या 2 दिन के लिए घूमने जाएंगे। जब वो जहाँ हम रहते हैं तो वो चीज़ पसंद नहीं होता है हमें, जब वो चीज़ छोड़ कर आ जाते हैं तो फिर उसको मिस करते हैं। फिर आने के बाद देखो, एक औरत चाहे कितना भी बाहर चली जाए, खा पी कर के आ जाए, फिर भी उसको घर पे काम रहेगा ही। ऐसा नहीं है कि बाहर से खा कर आ गई अब घर पे आके सो जाओ। बाहर से खा कर आएगी तो भी किचन में भी कुछ काम रहेगा ही। बच्चे को दूध दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, चाय बना लीजिए, ये मतलब कुछ ना कुछ लगा ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि आप बाहर से खाकर आ जाओ तो आप फ्री हो गए हो। तो ये दोनों एकदम मस्त खेल रहा था, और बाबू ब्लैक ड्रेस में बहुत ज़्यादा क्यूट लगता है, मतलब स्मार्ट लगता है। तो मुझे अच्छा लगता है उस दिन, जिस दिन ब्लैक ड्रेस पहनता है उस दिन मैं फ़ोटो भी लेती हूँ, वीडियो भी लेती हूँ। और उसके बाद मतलब कि लगभग शाम हो ही गया था, क्योंकि 3 सवा 3 में गए ही थे हम लोग, तो 5:30 में आए थे। उसके बाद ये लोग सो गए थे, बच्चे लोग खेल के सो गए थे। थोड़ा सा मैं भी रेस्ट की, वीडियो एडिट की, वीडियो डाली थी, और उसके बाद फिर से अपने काम में लग गई। तो मेरा ना चौबीसों घंटे का वर्क रहता ही रहता है। जो घर का काम रहता है वो घर का काम रहता ही है, साथ ही साथ वीडियो भी लेती ही रहती हूँ। उसमें भी कुछ ऐसा लगता ही है कि कुछ काम है, कुछ काम कर रही हूँ। उसके बाद जो वीडियो एडिट करने का काम होता है वो अलग से होता है, 2 ढाई घंटा उसमें लग जाता है। तो मेंटली जो होता है, मतलब कि प्रेशर थोड़ा रहता है कि ये भी करना है, वो भी करना है। और अगर वीडियो ना डालूँ तो और भी ज़्यादा ये होगा, क्योंकि मन खुश नहीं होगा, ऐसा लगेगा कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। ऐसा लगता है ना कि मैं कुछ कर रही हूँ, इतना करने के बावजूद मैं अपने लिए कुछ कर रही हूँ, चाहे व्यूज़ आए या ना आए, या फिर कुछ भी हो या ना हो, लेकिन मैं काम तो कर रही हूँ। ऐसा है, मतलब मेरा ये काम है जो सिर्फ़ मेरा काम है, इसमें और किसी का कोई ना इंटरेस्ट है और ना मतलब कुछ भी नहीं है। तो ये देखिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ, और बाबू यहाँ पे क्या कर रहा है उसी को मैं दिखा रही थी। मैं यहाँ पे रोटी बना रही थी, और अभी मेरा मिशन चालू है, मतलब अभी रोटी ही सिर्फ़ खा रही हूँ। बस ज़्यादा से ज़्यादा मन कर रहा है तो थोड़ा-सा चावल बना के, मतलब एक ही दिन खाई हूँ, वो भी रोटी खाने के बाद। नहीं तो एकदम से बंद करना है, और बाहर का ये जो पाव भाजी और ये सब खा रही हूँ वो सब भी बंद ही करना है, लेकिन एकदम अचानक से नहीं बंद होगा, क्योंकि मेरा आदत है घर पे मोमोज मतलब ज़्यादातर खाती हूँ, जो घर पे मंगा करके। जो पैक करके आने के बाद कोई ख़राबी नहीं, मतलब ख़राब नहीं होता है, वो है मोमोज। उसमें कोई दिक्कत नहीं है कि वहीं पे खाओ। जैसे पाव भाजी है ना, ये छोला भटूरा है, ये सब पैक करके आता है घर पे तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मोमोज में कोई दिक्कत नहीं, तो मैं ज़्यादातर मोमोज खाती हूँ। और मतलब कि कुछ-कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बर्गर वग़ैरह वो मैं खाती रहती हूँ, बट इन सब चीज़ों को भी कम करना होगा। और ये मैं नीचे का ले रही हूँ, देखिए मेरा कैसे कबाड़ा कर दिया वही मैं दिखा रही हूँ। वो जो सामने आप कार्टून देख रहे हैं उसमें ना जो मसाला जैसे होता है ना, कि कुछ आधा मैं निकाल के रख देती हूँ, जो बच जाता है, जो डब्बा में से रखना मतलब रखने के बाद बच जाता है, वो सब मैं रख के और ऊपर डाली थी। उसको खींच के उधर पीला कलर का जो डब्बा देख रहे हो उस पे था, उसको खींच कर के इधर गिरा दिया। उसमें तेजपत्ता का ये 1-2 पैकेट था, और ये सब कुछ-कुछ गिरा दिया, और पूरा मैसी भी कर दिया, उसके अंदर गिरा हुआ है। तो वही मैं दिखा रही हूँ कि कैसे नाश किया है, और मैं काम में लगी हुई हूँ, और ये नीचे बहुत बदमाशी कर रहा है। देखिए, जो कचरा उठाने होता है वो उठा लिया। इधर जाके जो चल नहीं रहेगा वो गिरा देगा, इधर फेंक देगा, फिर उससे ना आटा चलने का मन नहीं मानेगा, कि अगर वहाँ से इधर-उधर फेंक देगा तो फिर उसमें आटा चलने का मन नहीं करता है। फिर अगर ये जो जिसमें ये आटा बनाते हैं, और क्या बोलते हैं, चकला, बेलन ये सब रहता है, वो सबको भी गिरा देगा, तो फिर डायरेक्ट बनाने का मन नहीं मानेगा, उसको भी धोना है। धोना मतलब काम बढ़ाते रहता है और बहुत ज़्यादा परेशान करता है।
फिर ये सब काम हो गया था, हस्बैंड उधर से आए थे तो साथ में कुछ-कुछ सब्ज़ी लेकर के आए थे बैग में। ये लैक्टोजन है और ये सब्ज़ी है। तो सब्ज़ी में यही और खीरा, जो सलाद आजकल हम लोग खाते हैं। तो खीरा है, ये देख सकते हैं, बहुत अच्छा-अच्छा खीरा था, एकदम पतला-पतला और एकदम ताज़ा था। नहीं तो ज़्यादा जो उसमें बीज हो जाता है बड़ा-बड़ा, तो वो नहीं अच्छा लगता है। तो परवल था, खीरा था और क्या बोलते हैं, करेला था, सीम था और भिंडी था। तो आलू सीम का सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है, आलू भिंडी का सब्ज़ी मुझे लगता है अच्छा, और करेला का भुजिया अच्छा लगता है मुझे। तो ये सब सब्ज़ी, हरा-हरा सब्ज़ी मुझे अच्छा लगता है। लेकिन जिस दिन आए उसके कल होकर के परसों होके जल्दी-जल्दी बना लो, तब ताज़ा-ताज़ा ही अच्छा लगता है। और साथ ही साथ दूध का पैकेट था। लैक्टोजन इस बार मैं 2 मँगवा ली हूँ। किसी ने पूछा था कि मैं कौन-सा फ़ॉर्मूला मिल्क देती हूँ, तो यही लैक्टोजन देती हूँ, और कभी-कभी ख़त्म होने वाला रहता है और पता नहीं चलता है, इसलिए 2 मँगवा ली हूँ। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। नेक्स्ट ब्लॉग का इंतज़ार कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।